हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 884 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 883 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम है सारे का प्रीवियस पेपर फिजिक्स टॉपिक का चल रहा है। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 884 पर। रेडियो द्वारा निर्मित ध्वनि की प्रबलता डैश बढ़ जाने पर प्रबलता डैश बढ़ जाती है, यानी किसके बढ़ने पर बढ़ेगी? आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति पर ध्वनि तरंग निर्भर नहीं करती है। आयाम बढ़ाने पर, तो आयाम को बढ़ाएंगे, इसका प्रबलता को और भी एक वर्ड है जिसका नाम है तीव्रता। दोनों एक ही चीज है। वो जैसे ही हम आयाम को बढ़ाएंगे तीव्रता या प्रबलता बढ़ जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट आपको थोड़ा सा और याद रखना है, नोट में हम लिखा देते हैं। ध्वनि की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं आयाम बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाएगी। हम ये बोल सकते हैं आयाम बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। दूसरी बात और भी लिख सकते हैं, जगह है कि नहीं है, जगह में दिख रहा है। दूसरी बात हम लिख सकते हैं कि आयाम घटने से ध्वनि की तीव्रता घट जाती है। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी, हो सकता है कि आगे प्रश्न में आपको मिल जाए। तो ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 885। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे है? सबसे पहला नंबर है एक्स किरणें, 2 नंबर है रेडियो तरंगे, 3 नंबर है माइक्रोवेव, चौथे नंबर है ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे एक प्रकार से यांत्रिक तरंगे होती है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछे गया। इसमें से एक नोट आप ध्यान रखिएगा कि जितना भी यांत्रिक तरंगे हैं उसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ आप लिख देते हैं यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब माध्यम में हम किसको किसको बोल सकते हैं? अब माध्यम में जैसे हो जाएगा ठोस, द्रव्य और गैस,
ये सब माध्यम ही है। तो आपको पता है कि ध्वनि तरंगे ये तो ठोस में सबसे ज्यादा, द्रव में सबसे कम, द्रव में कम, गैस में सबसे कम गमन कर पाती है। अगर हम एक और नोट की बात करें तो ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। तो यहाँ से आपको ध्यान देने बात ही है, 2 पॉइंट आप ध्यान रखिए। और ध्वनि तरंगे जो होता है एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है, जगह है यहाँ पे स्पेस, ठीक। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये एक प्रकार से अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये सारे की सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो आपको ये ध्यान रखना, ये पॉइंट जो हम लोग अभी जो हम कराए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 886, ध्वनि का प्रसार तभी संभव है जब होता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अभी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता जरूरी है। तो यहाँ भी दिया है परावर्तन माध्यम, और माध्यम के रूप में हम लोग जानते हैं क्या क्या होगा, एक या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। तीनों ही माध्यम में ध्वनि गमन करती है, लेकिन सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का पूछा गया सवाल था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 887 पर। दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है, जो भी ताप है। तो सबसे ज्यादा जो गति होगा इनमें से किसमें होगा। तो ये प्रश्न हम पहले भी कराए हैं कि इनमें से सब में सबसे ज्यादा अगर गति होगी तो वो एल्युमिनियम में होती है। मान के चलिए, अगर ठोस द्रव गैस या धातु ओ धातु, अगर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा सेट कर देता ऑप्शन 1 नंबर ओ धातु, बी नंबर धातु, सी नंबर उप धातु, और डी नंबर अगर कर देता इनमें से सभी, इनमें से सभी में। तो अगर ऐसा ऑप्शन सेट करें तो सबसे अगर ज्यादा चाल होगी वो धातु में होगी। और धातु में भी तो कौन से धातु में, एल्युमिनियम में। सबसे ज्यादा चाल एल्युमिनियम धातु में होता है, क्योंकि एल्युमिनियम एक प्रकार से धातु है। ये सारा पॉइंट आप थोड़ा सा याद रखिए कि आगे का प्रश्न हल करने में आपको इजी हो। ये भी पेपर आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 888, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपश्रव्य ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। अपश्रव्य यहाँ पे ध्वनि होगा, ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ से आपको पता है कि डॉल्फिन जो है वो प्राश्रव ध्वनि को उत्पन्न करता है, प्राश्रव ध्वनि। अच्छा, इसका जो आवृत्ति होता है प्राश्रव का
20,000 हर्ट्ज से ऊपर, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एक बात आ गया है, पहले हम लोग देख लेते हैं अपस्रव का। तो अगर हम नोट में हम बात करें लिखने की, अपस्रव में कौन कौन से जानवर ध्वनि निकालते हैं। यहाँ आपको वेल तो दिया ही है, तो वेल तो निकालता ही है, हाथी भी निकालता है, गेंडा भी निकालता है, साथ में आप बोल सकते हैं दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा भी अपस्रव ध्वनि को निकालता है। ऑक्टोपस भी, ऑक्टोपस भी आपका अपस्रव ध्वनि को निकालते हैं। ये सारे पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखिए, आगे वाले प्रश्न आपको इजी बन जाएंगे। ये पेपर में आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, जो 23/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 889, डैश अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करके गेम खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है अल्ट्रासाउंड का मीनिंग होता है, यहाँ पे हम नोट पे लिख देते हैं, अल्ट्रा साउंड को ही हम लोग कहते हैं प्रास्रव तरंग। अब आपको ध्यान में आ चुका होगा। तो अल्ट्रासाउंड का मीनिंग प्रास्रव। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है चूहा, ये आपका अल्ट्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न करके गेम खेलते रहते हैं। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल आया हुआ। अगर हम यहाँ थोड़ी सी बात और करें कि और कौन कौन ये अल्ट्रासाउंड ध्वनि उत्पन्न करेगा, चूहा तो यहाँ पे ऑप्शन में है ही, दूसरा आप कह सकते चमगादड़, ये भी आपको अल्ट्रासाउंड ध्वनि को मतलब कि निकालते हैं। आप बोल सकते हैं कि अपस्रव ध्वनि आप डॉल्फिन भी, डॉल्फिन ये भी आप ध्वनि निकालते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 890, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। देखिए, हम पहले भी एक बार नोट में बताए थे कि तापमान जब बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ती है। दूसरा पॉइंट, तापमान घटने से ध्वनि की गति घटती है। आप यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देने बात है। अगर इसमें बोल रहा है तापमान बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि दूसरे प्रश्न में आपको तापमान घटने की जिक्र कर दे, तो आप ध्यान से रखिए। तो यहाँ का तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की गति भी क्या होगा, सीधी की सीधी बढ़ जाएगा। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। अगर हम इसमें और बात करें तो आपको पता है ध्वनि एक अनुदैर्ध्य
अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में गमन करती है, तरंग के रूप में गमन करती है। याद रखना थोड़ा सा, हालांकि ये प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं आपको, तो ये थोड़ी सी आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 891, निम्नलिखित की परिवर्तनशीलता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। आपको इसमें कारण बताना है। तो ये जो होता है वायु दाब के कारण होता है। थोड़ा सा इसमें हम लोग एक नोट लिखते हैं। यहाँ पे आप दो गो नोट्स समझिए ध्यान से। एक है जब दाब अधिक होता है तो मध्यम का कण नजदीक हो जाता है, तब संपीड़न का निर्माण होता है। तब संपीड़न, सीधा बोल दीजिए, संपीड़न बनता है। इसी का जस्ट अपोजिट है जब दाब कम होता है तो मध्यम का कण दूर हो जाता है, तब विरलन का निर्माण होता है। ये दो बात आप याद रखिए। ये आप नोट के माध्यम से, आप अगला पेपर कुछ भी हो सकता है कि विरलन का निर्माण कब होगा या संपीड़न का निर्माण कब होगा, तो ये सारे बातें जो लिखी थोड़ा सा याद रहनी चाहिए। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 28/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 892, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? आपको सही कथन के बारे में पता करना। कह रहा दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होती है। बिल्कुल ये गलत, दोनों अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती है, दोनों अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं। ये भी गलत है, दोनों अनुदैर्ध्य नहीं होता। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। यहाँ पर उल्टा बोल दिया, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये सही है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, ये बिल्कुल आपका सही बात है। और अभी देखिए, ये आपका पेपर आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 893, 25 डिग्री
सेंटीग्रेड वाले किसी माध्यम में ध्वनि की गति परिवर्तित हो जाती है, इस कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है, आपको यहाँ पर बताना है। एक कथन है आपका, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की गति 316 मीटर प्रति मिनट होती है। यहाँ पर गौर कीजिए, ये मिनट नहीं होगा, 316 मीटर प्रति सेकेंड होगा। अगर ये रहेगा तो सही होगा, इसका मतलब ये क्या है, गलत है, वहाँ मिनट दिया हुआ है। दूसरा कथन है, आशुत जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर प्रति मिनट होती है। यहाँ भी देखिए आपका जिक्र किया प्रति मिनट, प्रति मिनट सही नहीं होगा, आप बोल सकते हैं 1498 मीटर पर सेकेंड। अगर सेकेंड दिया हुआ है तो आपका आंसर सही होगा। इसका मतलब कथन 2 भी क्या है, गलत है। ए और बी दोनों सही है, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। केवल एक सही है, ये भी नहीं है, ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये आपका पेपर आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 894। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। पहला कथन है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि बिल्कुल सही है, सेकेंड लगाया हुआ है। बी नंबर है, पानी यानी कि आशुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये भी बिल्कुल क्या है, रियल है, सही है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक सही है, केवल एक तो सही नहीं, ना तो एक ना 2 ही सही है, यहाँ पे दोनों सही है, तो ए और बी दोनों सही है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन सी टिक करेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 895। एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को डैश कहा जाता है। ये क्वेश्चन शायद अब एक बार हम पहले भी करा चुके हैं कि एकल यानी कि एक ही रहेगा, इसका मतलब उसको हम लोग टोन कहते हैं या स्वर कहते हैं। ये सब कहाँ पे यूज होता है, जैसे कोई संगीत गाया जाता है तो वहां पर एकल ध्वनि का प्रयोग करते हैं, एकल आवृत्ति। ये पेपर आपका आरआरबी ग्रुप डी का है, जो 4/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो देखिए ध्वनि जो एक तरंग के रूप में ऐसे ऐसे चलती है, ये एक बार हम और भी जिक्र करें, ये ऊपर वाला को शिखर कहते हैं, या नहीं तो इसको और भी कहते हैं श्रृंग। शिखर या, और ये नीचे वाले जो होता है ये, इसको हम लोग गर्द करते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो जब पेपर में पूछ लेगा तो ये तो शिखर या सिंह, कहीं कहीं इसका नाम श्रृंग भी है।
कहीं कहीं पे ये भी उसको बोला गया। तो जनरली यही होता है, या तो ये नीचे वाले को हम लोग गर्त ही कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 896। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो हम लोग इसको कहते हैं पराध्वनिक कहते हैं। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। अगर हम इसका उदाहरण की बात करें तो आप बोल सकते हैं गोली और जेट विमान जो होता है, जेट विमान, ये दोनों पराध्वनिक गति से चलते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। जब ये प्रश्न आपका आ जाए कि गोली और जेट विमान किस गति से चलते हैं, तो पराध्वनिक गति से चलते हैं। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 897। मनुष्य के आवाज की ध्वनि डैश के द्वारा स्वर रज्जु, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड से उत्पादित होते हैं। तो ये जो है ना कंपन के द्वारा उत्पादित होते हैं। थोड़ा सा आपको गौर करना है यहाँ। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, हम इसको कह सकते हैं आप ध्वनि कोड भी, या नहीं तो एडम्स एप्पल। एग्जाम में ज्यादातर एडम्स एप्पल के रूप में पूछते हैं, एडम्स एप्पल, इसको इस नाम से ये ज्यादा एग्जाम में प्रचलित है। यानी तो आप बोल सकते हैं स्वर कंठ के रूप में आपसे ज्यादा, यानी तो आप कंठ मणि भी कह सकते हैं। इसको हम दूसरा वर्ड कह सकते हैं कंठ मणि, इसी का नाम है एडम्स एप्पल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपका पेपर देख लीजिए, आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 898। निम्नलिखित में से कौन निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? जो भी व्यक्ति होगा, सॉरी, यानी कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए निर्वात, पहले निर्वात का अर्थ समझते हैं। निर्वात हम किसको कहते हैं? जहां कुछ भी नहीं होता है। आप दूसरे माध्यम बोल सकते हैं कोई माध्यम ना हो, जहां कोई माध्यम ना हो। अब माध्यम का मीनिंग आप समझते हैं, या तो ठोस हो, या तो द्रव हो, या तो गैस हो। जब ये सब कुछ होगा ही नहीं तो वहां पर ध्वनि कैसे जा पाएंगे? तब तो ध्वनि गमन करेगा ही नहीं। तो इसका सीधा सीधा हम लोग आंसर टिक कर देंगे सी, कि निर्वात में ध्वनि गमन कर ही नहीं सकता। कुछ भी नहीं है तो ध्वनि होगा ही नहीं। यह आपका आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आज हम लोग इस वीडियो में 898 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। धन्यवाद।